अटेम्प्ट नहीं होगा, सबसे बड़ा प्रश्न है। शायद आप ये अटेम्प्ट का फार्मूला समझ गए होंगे। 5 अटेम्प्ट हो गया है जहाँ तक मुझे जानकारी है, 5 अटेम्प्ट। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अनलिमिटेड है अटेम्प्ट, जितना मन उतना देते जाइए एग्जाम, जितना मन उतना देते जाइए एग्जाम। तो ऐसा है, होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। सबसे पहले तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे अटेम्प्ट को लेकर। काफ़ी सारा आप लोग का प्रश्न आ रहा था कि सर अटेम्प्ट जो है वो किस प्रकार काउंट होगा, क्या 3 अटेम्प्ट ही रहेगा और किस प्रकार अटेम्प्ट दिया जाएगा, या फिर 5 अटेम्प्ट हुआ या फिर जो भी है अनलिमिटेड कर दिया गया है जिस प्रकार औरों बहालिया में किया जाता है उस प्रकार। हम तमाम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। साथ ही एक और मुद्दा है कि नियोजित शिक्षक या फिर जो बीपीएससी टीआरई द्वारा जो शिक्षक है, क्या वो प्राइवेट कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं। और साथ ही 20 तारीख से शिक्षक संघ का जो भी है बड़े पैमाने पर आंदोलन है के पाठक जी के खिलाफ। के पाठक कौन है ये तो खैर आप लोग जानते ही हैं, बिहार के एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, बिहार के अपर मुख्य सचिव है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है, जो कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में जब से ये आए हैं कुछ ना कुछ परिवर्तन तो जरूर लेकर आए हैं। हम तमाम मुद्दा के ऊपर बात करेंगे। इनके ही रहते हुए अभी रिसेंटली में अगर देखा जाए तो लगभग 3 लाख के आसपास शिक्षकों की बहालियां बिहार में हुई है। ऐसे तो डेटा के अनुसार अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 2 लाख भी मुश्किल से नहीं होगा शिक्षकों की बहाली, लेकिन गवर्नमेंट के अनुसार देखा जाए तो 3 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 द्वारा। उसके बाद टीआरई 3 भी आने वाला। तमाम मुद्दा के ऊपर हम बातें करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शिक्षा व्यवस्था संबंधित, शिक्षा विभाग संबंधित सबसे विश्वसनीय खबर दिखाने के लिए भैया अपना द टाइम्स ऑफ भारत ही जाना जाता है। टाइम्स ऑफ भारत है तो भैया सही सटीक विश्वसनीय खबर ही मिलेगी, सटीक सही खबर ही टाइम्स ऑफ भारत में। खैर चलिए आते हैं अपने टू द पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे इन नवनियुक्त शिक्षकों के जो भी है अंगुलियों को जो निशान बायोमेट्रिक लगाया जा रहा है। तमाम हर मुद्दा के ऊपर बात करेंगे। बायोमेट्रिक जो लगाया जा रहा है इससे अब जो हैगा फर्जी कैंडिडेट पकड़े जाएंगे। आपको मालूम है कि टीआरई 1 का जो भी कैंडिडेट जो सिलेक्टेड है, जो नवनियुक्त बीपीएससी टीआरई 1 द्वारा जो शिक्षक हैं, उन लोगों की अब पसीना छूट रही है। इसलिए क्योंकि जो फर्जी है उन लोग की अब खैर नहीं है। भैया मैं बार बार बताते आ रहा था कि जनवरी फरवरी से जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन लोग का होने वाला है, शिक्षा विभाग करने वाला है। तो अब ये 2 तारीख से ही स्टार्ट हो गया। आप लोग जानते हैं तमाम जो भी स्कूल के जो शिक्षक जो बने होंगे वो प्रधानाध्यापक की निगरानी में बायोमेट्रिक कराएंगे और वही थंब से जो भी है उनका डॉक्यूमेंट चेकआउट किया जाएगा कि वाकई में कौन से कैंडिडेट है, क्या वही कैंडिडेट है या फिर फर्जी तो कोई नहीं है, दूसरे के जगह दूसरे तो कोई नौकरी नहीं कर रहा है। क्या वाकई में है तो क्या डॉक्यूमेंट उसका सही है, डोमिसाइल सही है, जाति सही है, आवासीय सही है, उन्होंने जो डिग्री किया है वो सही है नहीं है, एकेडमिक जो किया है वो सही है नहीं है, सीटेड बीटेड स्टेट जो पास है क्या वो सही है या नहीं है। खासकर आप देखेंगे तो डोमिसाइल के मुद्दा के ऊपर काफ़ी सारा फर्जीवाड़ा चला है। ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिक्षा विभाग का विशेष फोकस भी है फर्जीवाड़ा छांटने का, डोमिसाइल वालों को पकड़ने का, तो इस पे विशेष संज्ञान ले रही है। आप एक चीज़ कुछ दिन पहले ही आपको एक जानकारी मिला होगा के पाठक साहब का एक निर्देश भी आया कि 6 महीना के अंदर में आप आधार कार्ड में किसी प्रकार की अगर त्रुटि कराए हैं, त्रुटि में कह सकता हूँ एडिट का अगर किए होंगे, जैसे कि फ़ोटो चेंज हो, नाम चेंज हो, जो भी है जो भी एड्रेस है ये सब अगर चेंज है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ऐसा आया था डेटा। खैर आते हैं अगला मुद्दा के ऊपर। ये सब जो है ये के पाठक साहब का ही निर्देश आया था। के पाठक साहब जो अपर मुख्य सचिव है, तो फर्जी लोग तो अब पकड़ाएंगे ही, ये कन्फर्म रही है। और ये अच्छा बात है। बायोमेट्रिक से क्या होगा कि जेन्युइन रहेंगे, फर्जी तमाम लोग पकड़ाएंगे। साथ ही जो भी है फर्जी कागज़ वाले भी पकड़ाएंगे, खासकर डोमिसाइल वाले। आगे हम देखते हैं रडार में आने वाले शिक्षक जो भी है शिक्षक संघ की तरफ से 20 तारीख से जो भी है भूख हड़ताल का जो भी है अनाउंसमेंट कर दिया गया है। भूख हड़ताल होने वाला है। अब क्यों होने वाला है, 62 साल करने को लेकर हो रहा है। शिक्षकों की जो भी है डिमांड है कि के पाठक साहब का जो जिस प्रकार का रवैया है उससे शिक्षक संघ नाराज है। प्रारंभिक शिक्षक संघ की तरफ से ये स्ट्राइक 20 तारीख से गर्दनी बाग में काले पट्टी मुँह पर लगाकर करने वाले हैं। साथ ही डिमांड है कि 62 वर्ष मिनिमम किया जाए। जो रिटायरमेंट का जो एज है वो 62 साल किया जाए। 60 साल तो ऐसे नॉर्मली आप देखेंगे तो 60 साल है, लेकिन 62 साल किया जाए, ऐसा तमाम उन लोग का मुद्दा है। अब आते हैं हम अपने मुद्दा के ऊपर। मेन मुद्दा है जो भी है अटेम्प्ट किस प्रकार काउंट होगा। भाई साहब अटेम्प्ट के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन जो हो रहा है बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ, बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ वही शिक्षक संघ है जो नियोजित शिक्षक है, ना कि टीआरई 1 वाले। तो अगर ये होता है 62 साल तो तमाम लोगों को फायदा होगा, चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या फिर नियोजित शिक्षक को, सारे लोगों को फायदा होगा। ऐसे भी नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी बना दिया गया है। तो अब तो सारे लोग एक है, स्कूल में सारे लोग एक है, चाहे नियोजित वाले हो, टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, सारे लोग अब एक शिक्षक होंगे। अब हम बात आते हैं अटेम्प्ट को लेकर। अटेम्प्ट आप लोग जानते हैं कि 3 अटेम्प्ट है। आप लोग जानते हैं
कि 3 अटेम्प्ट है किस प्रकार काउंट होगा। तो टीआरई 1 में अगर आप बैठ गए तो 1 अटेम्प्ट काउंट, टीआरई 2 में बैठ गए हैं तो 1 अटेम्प्ट काउंट, 2 अटेम्प्ट काउंट, आप लोग के पास 1 अटेम्प्ट है। ऐसा एक प्रश्न है कि क्या सर अब मेरे पास क्या एक लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या मेरा ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्या हम खत्म हो जाएगा हमारा अटेम्प्ट, तो अब हम क्या करेंगे। वो डिग्री, सीटेट, बीटेट, टेस्टेट जो भी है, बीएड डीएलएड का मतलब ही क्या रहेगा, सबसे बड़ा प्रश्न। तो देखिए 5 अटेम्प्ट के संबंधी जानकारी मिली है मुझे। सबसे पहला बात कि 3 अटेम्प्ट जो है, जब ये विज्ञप्ति जारी किया गया था टीआरई 1 उस वक्त कहा गया था कि 3 अटेम्प्ट ही दिया जाएगा, लेकिन बाद में मुझे जानकारी मिला विभाग से, आयोग से कि 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है। अभी क्लियर नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन 5 अटेम्प्ट की जानकारी है कि 5 अटेम्प्ट मिलेगा। अगर आप टीआरई 1 में बैठ गए होंगे तो 1 अटेम्प्ट काउंट, टीआरई 2 में बैठ गए होंगे तो 2 अटेम्प्ट आपका हो गया है। चाहे आप एक क्लास के लिए बैठे हो एक बार टीआरई 1 में, चाहे 1 से 12 क्लास टोटल एग्जाम में बैठे होंगे, 1 अटेम्प्ट ही काउंट होगा। उसके बाद टीआरई 2 में भी आप 1 क्लास 1 वर्ग के लिए बैठे हो या फिर 1 से 12 क्लास तक के लिए अगर बैठे हो तो 1 अटेम्प्ट ये भी काउंट होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 अटेम्प्ट आपका काउंट हो चुका है अगर दोनों एग्जाम में आप अपियर हुए हैं। तो अगर आप कहीं एक एग्जाम में अपियर हुए, जैसे कि एनआईओएस वाले हैं, तो एनआईओएस वाले का अटेम्प्ट मेरा मानना है कि काउंट नहीं होगा, क्योंकि अगर उनका डिग्री अनवैलिड किया गया, उनको रिजल्ट नहीं दिया गया, तो उनका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। जिस प्रकार टीआरई 1 में आप देखेंगे कि बीएड वालों को रिजल्ट नहीं दिया गया तो उनका अटेम्प्ट काउंट नहीं हुआ, उसी प्रकार एनआईओएस वालों को अगर रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया तो उनका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। वो अगर डीएलएड कर रहे हैं, अलग से बीएड कर रहे हैं, या फिर भविष्य में एनआईएएस अगर फिर से आ भी जाता है तो उनका दूसरा वो नया अटेम्प्ट काउंट होगा, ना कि ये टीआरई 2 वाला। तो टीआरई 2 में अगर आप एनआईओएस हैं, एग्जाम दे भी दिए हैं और आपका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। सबसे बड़ा प्रश्न। बीएड है, टीआरई 1 में आपने एग्जाम दिया है तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, सबसे बड़ा प्रश्न है। शायद आप ये अटेम्प्ट का फॉर्मूला समझ गए होंगे। 5 अटेम्प्ट हो गया है जहाँ तक मुझे जानकारी है, 5 अटेम्प्ट। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अनलिमिटेड है अटेम्प्ट, जितना मन उतना देते जाइए एग्जाम, जितना मन उतना देते जाइए एग्जाम, तो ऐसा कुछ नहीं है। नियोजित शिक्षकों को भी 3 अटेम्प्ट अभी दिया गया है, जो भी है बिहार बोर्ड की तरफ से उनका एग्जाम होने वाला है। ये तो खैर आप लोग जानते हैं, सक्षमता का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद वो राज्यकर्मी बन जाएंगे। तो सक्षमता का जो उनका एग्जाम होगा वो डिपार्टमेंटल टाइप के होगा। जैसे कि डिपार्टमेंटल कहने का मतलब कि किसी भी जॉब में प्रमोशन के लिए जो एग्जाम होता है, आगे बढ़ने के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। तो डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होगा, देखिए डिपार्टमेंटल शायद आप समझ गए होंगे, जैसे कि आप नौकरी में भी लग गए हैं, आपको आगे प्रमोशन लेना है तो जो एग्जाम दीजिएगा वही विभाग आयोग जो तय करेगा, उसका अपना एक लिमिटेशन होता है, तो वो डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा। तो नियोजित शिक्षकों का एक एग्जाम होने वाला है, वहाँ भी 3 उनको मौका दिया जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तीनों जगह अगर वो क्वालिफाइड नहीं होते हैं तो शिक्षा विभाग उनके लिए निर्णय लेगी कि क्या करना है। अभी निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन ये कन्फर्म रही है कि जो उनका एग्जाम जो होने वाला है काफ़ी आसान होने वाला है, नियोजित शिक्षकों का एग्जाम, जैसा मुझे जानकारी मिला है। अब आगे भविष्य में क्या होता है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बीपीएससी में भी आपने देखा कि टीआरई 1 में कि कहा गया कि बड़ी आसान प्रश्न पूछा जाएगा, खासकर पीआरटी की मैं बात करूं, लेकिन प्रश्न तो ऐसा पूछा गया कि वहां पे +2 का भी प्रश्न फेल रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी के हिसाब से कहा जा रहा है कि बड़ी आसान प्रश्न पूछा जाएगा नियोजित शिक्षकों के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम में। देखिए क्या कुछ होता है, और 3 अटेम्प्ट वहाँ भी दिया जाएगा। तो अभी जो जनरल जो स्टूडेंट है बीपीएससी द्वारा, उनको जानकारी मिला है कि 5 अटेम्प्ट हो चुका है। 5 अटेम्प्ट हो चुका है तो अच्छा बात है, और समय के हिसाब से मुझे लग रहा है कि अटेम्प्ट भी खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे समय परिवर्तित होगा सब कुछ परिवर्तन होते ही रहता है। इलेक्शन है, इलेक्शन में सब कुछ हो जाता है। इतने बड़े पैमाने पर बहालियाँ भी चल रही है, कभी आपने सुना था कि इतने बड़े पैमाने पर बहालियाँ हो रही है, तो सब इलेक्शन का खेल है। और गवर्नमेंट के पास वाकई में अगर देखेंगे तो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसा भी नहीं है, जो भी है और पार्लियामेंट में जो भी है पैसा, जो केंद्र से भी सही प्रकार से कहा जा रहा है कि पैसा नहीं आ रहा है। साथ ही विधानसभा विधानमंडल में भी जो भी है पैसा जारी जो वित्त विभाग की तरफ से नहीं किया गया है, जहाँ तक मुझे भी जानकारी है, फिर भी ज़बरदस्ती के तौर पर बहाली किया जा रहा है। यानी कि एक तरफ जो भी है फाइनेंस जो भी वित्त विभाग की तरफ से जो भी है पैसा भी जारी नहीं किया गया है शिक्षा विभाग में इतने बड़े पैमाने पर, साथ ही बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहालियाँ हो रही है। तो हो सकता है राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है, सरकार जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, बिना पैसे के भी बहाली कर सकता है, और न जितना हो भैया जब आगे काम करने का मन नहीं रहता है तो पैसा होते हुए भी लोग बहाली नहीं करते हैं। जैसा कि अभी केंद्र में भी चल रहा है, पैसा की कमी नहीं है फिर भी बहाली नहीं हो रहा है। तो ये सब मुद्दा अलग है, ये सब राजनीतिक मुद्दा आ जा रहा है, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सारा चीज़ का निचोड़ आप लोगों को मिल गया होगा, जो भी कन्फ्यूजन रहा होगा दूर हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से मैं आपको उसके लेकर जो भी है फिर से आगे जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तब तक ले जय हिंद, ज़्यादा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के यहाँ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और इससे क्या हुआ कि आप
मिस नहीं कर पाएंगे। एक भी जो भी है आपका अपडेट हो वो एक भी आपका मिस नहीं होगा। धन्यवाद।